दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ यह शानदार कंसेप्ट +1 9th एज वेल एज डिप्लोमा और हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। आज का ये कंसेप्ट आपके जीवन भर आपका हेल्प करने वाला है। तो आइए सीखते हैं धाकड़ शानदार कंसेप्ट जिसका नाम है सोनार एंड रडार। साथियों, सोनार और रडार क्या हैं, किस काम आते हैं, क्या इनका प्रिंसिपल है, चलिए जानते हैं। सोनार और रडार को हम बड़े आसानी से यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या मतलब होता है सोनार का। सो का मतलब है साउंड, एन का मतलब है नेविगेशन, एन का मतलब है नेविगेशन, ए एंड आर रेंजिंग। तो सोनार की फुल फॉर्म हो गई साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जबकि रडार की बात करें तो RA फॉर रेडियो, D फॉर डिटेक्शन, A फॉर एंड, R फॉर रेंजिंग। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे रडार की फुल फॉर्म बन गई रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इनका काम क्या है। सोनार का काम होता है समुद्र हो, नदी हो, उनकी गहराई को मापना। सोनार इज यूजफुल इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी और रिवर। कोई भी रिवर है, समुद्र है, उसकी गहराई कितनी है, कितनी गहराई तक पानी है, उसकी गहराई का पता लगाने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार इज यूजफुल इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी और रिवर। जबकि रडार का यूज होता है यदि कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो रडार स्टेशन से उस एरोप्लेन की कितनी ऊंचाई है। रडार का काम है रडार स्टेशन से एरोप्लेन तक की ऊंचाई को मेजरमेंट करना। रडार यूजफुल इन द मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम रडार स्टेशन। मतलब यहाँ अगर ये समुद्र है, समुद्र में पानी है, तो यहाँ पर समुद्र की गहराई मापने, जैसे ये मान लीजिए बेस है समुद्र का, तो ये गहराई कितनी है, समुद्र की कितनी गहराई है, नदी की कितनी गहराई है, ये मेजर में काम आता है सोनार। और ये है रडार स्टेशन, रडार स्टेशन। और यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, यह एरोप्लेन, यहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है, तो रडार स्टेशन से एरोप्लेन तक की कितनी ऊंचाई है, ये काम है किसका, रडार का। क्लियर। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार है। सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई मापते हैं, नदी की गहराई मापते हैं, तो रडार के द्वारा हम एरोप्लेन रडार स्टेशन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है इसका मेजरमेंट करते हैं। कन्फर्म। अब इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है, सोनार का प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, माने अल्ट्रासोनिक वेव के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है सोनार। जबकि रडार का प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव। कंफर्म? यह अल्ट्रासोनिक वेव के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये रेडियो वेव के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर? अब बात आती है कैसे। साथियों, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर हमें समुद्र की गहराई मापनी हो तो अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा जाता है, और अभी देखा आपने इसका प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव भेजा जाता है, वो समुद्र की तलहटी से टकरा के, समुद्र के बॉटम से टकरा के पुनः वापिस आता है, और उसका टाइम मेजरमेंट कर लिया जाता है कि आखिर कितना समय इसको जाने में और आने में लगा। उस टाइम मेजरमेंट को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव मल्टीप्लाई टाइम। अब ये जो टाइम है वो जाने का है प्लस आने का है, तो ये डबल हो गया टाइम, जाने का प्लस आने का। लेकिन हमें तो केवल एक ही तो डिस्टेंस मेजर करनी है, चाहे जाने की हो चाहे आने की हो, एक ही बात है। तो इसीलिए जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का, मान लीजिए मैं एस यहाँ मान लेता हूँ डिस्टेंस को, तो ये जो एस होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव मल्टीप्लाई टाइम बाय 2। टाइम आधा क्यों लिया? क्योंकि हमने जो समय मेजरमेंट किया है वो आने का भी है और जाने का भी है। तो साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखा कि सोनार समुद्र की गहराई कैसे मापता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि सोनार में से अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, समुद्र की तलहटी से टकराती है, समुद्र के बॉटम से टकराती है और रिफ्लेक्शन होकर पुनः वापस आ जाती है। हम उसका टाइम मेजरमेंट कर लेते हैं। यह टाइम जाने का भी है, आने का भी है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, आधा ले लेते हैं, और इसको वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर समुद्र की गहराई कितनी है। कन्फर्म? अगेन आई रिपीट, sonar is the sound navigation and ranging. The use of sonar is the measurement of depth of sea or river. The principle is reflection of ultrasonic wave. How it work? The sonar will send ultrasonic wave throughout the water in the sea. It will strike to the bottom of the sea and comes back after reflection. The time is measured. This time is of going plus coming. So this time is taken half. And this time half is multiplied with velocity of ultrasonic wave. The result is depth of sea or river. Confirm दोस्तों? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार का काम समुद्र या नदी की गहराई मापना है। इसका सिद्धांत अल्ट्रासोनिक वेव का रिफ्लेक्शन है। अल्ट्रासोनिक वेव को सोनार से भेजा जाता है, पानी के थ्रू वो बॉटम ऑफ सी और रिवर से टकराता है, टकरा कर रिफ्लेक्शन के माध्यम से वापस आता है। इस टाइम को मेजर कर लेते हैं, इस टाइम का हाफ कर लिया जाता है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव से, तो दिस रिजल्ट विल कम आउट द डेप्थ ऑफ सी और रिवर। क्लियर? अब बात आती है कि आखिर रडार स्टेशन से एरोप्लेन तक की ऊंचाई कैसे मेजर होगी। सिंपल सेम कंसेप्ट।
इसका प्रिंसिपल मैंने बताया क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव। तो साथियों, रडार स्टेशन से रेडियो वेव को भेजा जाता है, रडार स्टेशन से रेडियो वेव को भेजा जाता है, वो एरोप्लेन के सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्शन होकर वापस आता है। रडार स्टेशन से रेडियो वेव भेजा जाता है और वो टकराकर पुनः वापस आता है, टकरा के वापस आया। जो ये समय है वो नोट कर लिया जाता है। फिर वही बात, जाया गया आया, गया आया, मतलब डबल टाइम हो गया। तो इस टाइम का हाफ कर लिया जाता है और इस टाइम को जो हाफ किया गया उसको वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो इन दोनों के बीच की हाइट हो जाती है। कन्फर्म? अगेन आई रिपीट, रडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। द यूज ऑफ रडार to measurement of height of aeroplane from radar station. The principle of radar is a reflection of radio wave. How it work? From the radar station, the radio waves sent to the aeroplane, it will strike to the surface of aeroplane and comes back. The time is noted. This time is of going as well as coming, so this is double, so it is taken half and it is multiplied with velocity of radio wave. Velocity of radio wave multiplied time by 2 will be the height of aeroplane from radar station. Again I repeat, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, इसका प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव है। काम रडार स्टेशन से एरोप्लेन तक की ऊंचाई मापना है। कैसे काम करता है भाई? रडार स्टेशन से रेडियो वेव एरोप्लेन तक भेजा जाता है, एरोप्लेन के सरफेस से टकराकर पुनः वापस आता है। समय नोट कर लेते हैं, समय दोगुना होता है, इसका हाफ कर देते हैं और रेडियो वेव की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साथियों हाइट आ जाता है एरोप्लेन का रडार स्टेशन से। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आपने देखा कि सोनार समुद्र की गहराई और नदी गहराई मापता है और रडार एरोप्लेन की रडार स्टेशन से ऊंचाई को मेजरमेंट करता है। तो साथियों, मुझे विश्वास है आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही नॉलेजफुल बनिए। हमेशा मैं कहता हूँ, बी टैलेंटेड नॉट बी एजुकेटेड। एजुकेटेड मीन्स पढ़ा सो लिखा, टैलेंटेड मीन्स जो ना भी पढ़ा सो भी लिखा। मतलब हमें टैलेंटेड बनना है, हमें हर तरह से इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने आप को विकसित करना है। इसलिए आइए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ नए नए विचारों को अपने हृदय में स्थान दीजिए, अपने माइंड को परिपक्व कीजिए। आप अधिक से अधिक नॉलेज को गैदर कीजिए। नॉलेज केवल और केवल पेपर को क्वालिफाई करने का साधन नहीं होता। नॉलेज कुछ सीखने का और कुछ नया क्रिएटिव करने का नाम है। इसलिए नॉलेज को प्राप्त कीजिए। तो इस शुभकामना के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए और धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद,